हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बस बाइट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर करार सैयद। ही हैज़ एन IIM alumnus grad and an interior aficionado. He has an extensive years of 28 years in the complete UAE market और अब सर वापस आ गए हैं इंडिया, इंडियन लिविंग को एलिवेट करने हैं। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट मिस्टर करार। थैंक यू। फॉर आवर व्यूअर्स, मिस्टर करार, हम लोग शुरू करते हैं कि आपका जर्नी कैसा रहा है 28 ईयर्स में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंटीरियर्स एज सच कोई इंस्टीट्यूट कोई ऐसे नई डिग्री देता था। पहले एक सिविल इंजीनियरिंग होती थी, सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती थी कि हाँ ये कर लेते हैं। तो मैंने बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में करी है। उसके बाद मेरा इंक्लिनेशन जो था वो मैनेजमेंट के साइड था। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने बहुत से कोर्सेज किए टू अंडरस्टैंड दी मार्केट, टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। तो उसके लिए मैं अहमदाबाद भी गया और उसके बाद और भी कोर्सेज मैंने किए। लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट था जो जिसमें मैं इन्वॉल्व था, और वो प्रोजेक्ट जो था बहुत चैलेंजिंग था। ओके, बिकॉज चैलेंजेस मेक्स यू टू लर्न मोर। ऑब्वियसली। तो वो चैलेंज ऐसा था कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्टर जो थे भाग गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, और मैं क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव था, मैं फाइनेंस भी देखता था। तो हमको ऐसा लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। तो वो हमने चैलेंज लिया, और यूएई का बहुत अच्छा होटल है वो, मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त। 110 रूम्स का है होटल वो, और इट्स वेरी डिज़ाइंड बाय वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर। ओके, तो उसमें मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को दोबारा वो करके, जो वो कॉन्ट्रैक्ट था तकरीबन 15 कॉन्ट्रैक्टर्स से, मैंने उसको सब डिवाइड किया। एटलीस्ट 60 सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे। ओ माय गॉड। दैट आई हैव मैनेज। तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमन इंटरेक्शन इज द कोर स्किल राइट। टू गेट एनीथिंग डन। तो मैंने वहाँ से सीखा कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे 65 स्टोरी का टावर हो या 70 स्टोरी का टावर हो, कैसा भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, सब जगह ह्यूमंस काम करते हैं। यू हैव टू नो हाउ टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द पीपल। मतलब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंजीनियर्स और उसको वो करें। हमारी जो कोर कॉम्पिटेंसी है कि मैं कनेक्ट करता हूँ सबसे। तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया था कि वहाँ पर टूल बॉक्स टॉक में करता था, और सारे सबको वर्कर्स को मैं मोटिवेट करता था कि सबको सबसे पहले तो अपने नाम से पुकारो। तो जैसे ए इधर आओ, ऐसे मैं कहता था नहीं, ऐसे नहीं करो, सबको नाम से पुकारो। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होना ह्यूमन टू चाहिए। ह्यूमन इंटरेक्शन, एंड दैट हैज़ गिवन मी ए बिग बूस्ट। हमारा प्रोजेक्ट अपने आप हो जाता था। हमको सिर्फ उनसे बात करनी पड़ती थी कि जैसे इवनिंग में मैं उनसे टूल बॉक्स टॉक की तरह से मैं सबसे बात करता था, जोक करता था। दैट इज़ द ह्यूमन रिक्वायरमेंट। वर्क के साथ ह्यूमर जो है ना, चाहे जितना बड़ा चैलेंज हो, वो पूरा हो जाता है। तो मैंने उसको बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल जो लोग लाइक करते हैं। तो उसमें बहुत से चैलेंजेस थे कि जैसे उन्हीं ने ओल्ड नॉस्टैल्जिया का टीवी वो यूज़ किया था। तो हमको याद है कि वो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। तो मैं गया था मार्केट, ओल्ड मार्केट, वहाँ पर शारजा में है एक ओल्ड मार्केट। तो वहाँ मैं गया था, वहाँ पर मैंने बाहर जो टीवी पड़े हुए थे उससे पूछा ये टीवी कितने का है। तो उसने कहा कि टीवी ये क्यों चाहिए आपको। तो हमने कहा ऐसी काम है थोड़ा एजुकेशन के लिए। तो वो टीवी लिया, उसमें मैंने LED मॉनिटर लगवाया। तो उसकी सारी हमें कनेक्शंस मिल गई, और वो टीवी हमने वहाँ लगाया। तो उसके हिसाब से और बहुत से टीवी लगाए। तो उसमें क्या हुआ कि वही मैंने बताया ना, चैलेंज जब आप एक्सेप्ट करते हैं देन लर्निंग स्टार्ट्स। ऑब्वियसली। तो क्लाइंट्स जो होते हैं वो गुरु होते हैं हमारे। तो हमारा जो मेन मकसद होता है कि जैसे हम अभी डिस्कस कर रहा था ये पॉडकास्ट से पहले, कि एक हमारे एमिरेट्स हिल से दुबई में जो टॉप ऑफ द लाइन कम्युनिटी है, वहाँ पर जो विला की कॉस्ट है तकरीबन 200 मिलियन टू 700 मिलियन तक है। तो मतलब filthy rich people are staying there. राइट। But everybody is thinking about rich people, they think differently. They're also humans. तो उनका बेटा जो था वो उससे इंजीनियरिंग करी थी और अमेरिका से MBA करके आया था। तो कॉस्ट कॉन्शियस हर आदमी होता है। तो उसने क्या किया था, उसने हैरिंग बॉन पैटर्न के वो फ्लोर खरीद लिए थे। तो उसको सस्ते पड़े थे, तो उसको लेकिन डिज़ाइनर ने उससे कहा कि शेवरॉन पैटर्न लगाना है। तो उसी को यूज़ करते हुए कह रहे कि ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो अब ये चैलेंज था हमारे लिए। तो हमने क्या किया कि
उसी को ही हमने शेवरॉन में कन्वर्ट करके और उसको लगाया। और वहाँ के डिज़ाइनर्स जो थे वो भी, एक हमारे जूलियन है डिज़ाइनर है, उनको मैंने भेजा तो वो सब अप्रिशिएट कर रहे थे। तो ये जो अप्रिसिएशन होता है व्हेन यू डू समथिंग चैलेंजिंग, राइट, दैट इज़ योर अवार्ड एंड एट दैट लेवल। एट दैट लेवल। Yeah. या तो वो मैं अभी कंटिन्यूअस है वो। तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी केस स्टडीज़ हैं जो मैं लखनऊ मार्केट में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस तरह की। जैसे ऐसा नहीं है कि पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। अभी जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे जो कैबिनेट्स बनाते हैं तो उसमें अप स्टैंड नहीं लगाते। 10 सेंटी का अप स्टैंड बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हमारे क्या जो कल्चर है मॉपिंग का, तो मॉप करते हैं तो नीचे के डोर जो है फूल जाते हैं। अगर अप स्टैंड होगा तो एक तो वो खुलने वुलने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कॉस्ट कितनी आएगी? सपोज कोई कैबिनेट बना रहा है 50,000 की, तो इट विल बी 52,000। That's it. 2,000 gives you a long life for another. That is the added value. Yeah. So Yeah. so these are the things. Like the concept of interior is not just to dump the money. Concept of interior is to give a place where you can breathe along with your surroundings. Right. Similar like in garden, you breathe and you feel happy when you sit in the garden. Even the bark of the tree is not beautiful, but because of the color variations and all. So because a lot of European companies they are doing, like France is very expert into the vibration, giving colors in vibration. जैसे उनका कोई भी कलर फ्लैट नहीं होता है, उसकी इंटेंसिटी जो है, आजकल तो कलर मीटर भी होते हैं कि आप कलर मीटर आप यू कैन मेजर इट, तो वो उस पर काम करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको। जैसे ट्री है, कोई नीम ट्री आप ले लीजिए। नीम ट्री ग्रीन नहीं होता है, इट्स मिलियन कलर्स ऑफ ग्रीन। ईच लीफ इज a different green. If you take one leaf, put together, it's all different. Right. So that variation gives you peace. So everything looks from the distance. The nature has given us a very good analogy how you do the proportion. Proportion is also important. मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ अपने डिस्कशंस में कि जब आप वॉक करते हैं तो वॉक करने में छोटे छोटे भी फूल दिखते हैं आपको, तो वो फूल की जो वो होती है डिटेल होती है, तो उसमें वो जो पत्तियां होंगी वो एज पे कटिंग होगी, अंदर जो है कि डार्क ब्राउन होगा, फिर उसके अंदर भी होगा, Right. so that you can observe it. You are not going down and checking it. You are just walking and checking it. So that is the beauty of interior, that everything should be in proportion and the color should also match and synchronize and should. Like even the sofa cushions. So there are multiple layers that we have to focus on Yes, while yes. we are working on any interior project. Any interiors, yes. Right. Yeah, so. अब सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। 28 साल आपने यूएई में दिए, एंड सबको पता है कि यूएई मार्केट इज वे बिगर देन इंडियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंस। तो ऐसा क्या पुश किया आपको, ऐसा क्या पुश मिला आपको कि आप बैंगलोर इंडिया आने का सोचे? देखिए, सबसे बड़ा उसमें रीज़न ये है कि जैसे एक तो इंडिया ग्रोइंग बहुत है, तो जैसे मटेरियल्स मैंने चेक किया कि मैं एक ज़माने में बिग 5 बड़ी एग्जीबिशन लगती थी, उसका मैं एडवाइजरी मेंबर भी था। ओके। तो उसमें देखता था कि चाइना से मटेरियल आ रहा है और बाकी फ्रांस से आ रहा है, इटली से आ रहा है, जर्मनी से आ रहा है, क्योंकि इटालियन मशीन्स बहुत अच्छी होती हैं लेकिन उनके प्रोडक्ट होते उस लेवल के नहीं होते। मशीन्स आर वेरी गुड, यू कैन रिलाई ऑन मशीन्स। लेकिन इंडिया को मैंने देखा कि जैसे हमारी इंटीरियर इंडस्ट्री में MDF है और बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे डेवलप है। मैंने अपना एक होटल बनाया था, तो उसमें मैंने जैगुआर की फिटिंग्स यूज़ करी थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जैगुआर को मैंने उस वक्त बैक ऑफ हाउस में यूज़ किया था। ओह, ओके। Because it was not that much developed, because the other Italian products, and they are more into functionality and the look. But Indian products were more in look and less functionality. So उसके पीछे रीज़न ये था कि मतलब यूज़र जो था बहुत अपग्रेडेड नहीं था। अभी इंडियन जो है यूज़र बहुत अपग्रेडेड है और वो फंक्शनैलिटी को देखता है कि फंक्शनैलिटी के साथ साथ चाहिए।
तो पहले मशीन्स इतनी नहीं थी, इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंटली तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इट इज़ गोइंग Alright. बियॉन्ड। इवन आई हर्ड सो मेनी कंपनीज आर हियर कि जो फॉरेन कंपनी का कार्स के और जो बड़ी बड़ी कार्स हैं उसके पार्ट सप्लाई करते हैं, तो इट्स लाइक इट हैज़ गिवन मी अ किक। So अब आपको लग रहा है कि this is the right time to enter the Indian market. Yeah. Another thing, because the culture drives, because I belong to लखनऊ, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ की वार्मथ हमको भी अच्छी लगती है कि कहीं भी रहने के लिए उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम वहाँ जाएं कि जहाँ पर लोग पैसे भी खर्च कर रहे हैं लेकिन थोड़ी सी वैल्यू नहीं मिल रही है। हाँ, वैल्यू नहीं मिल रही है, तो थोड़ी सी उनकी वैल्यू जो है वो ऐड हो जाए तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो अच्छी होगी। और जैसे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो प्लानिंग में गड़बड़ हो जाती है, और मैं इन्वॉल्व था यहाँ पर पहले भी यूएई में 2 स्कूल, एक जयपुरिया स्कूल यहाँ पे बना है, तो जयपुरिया के जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ हमारा हम क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव थे। ओके। तो मैंने यहाँ के जयपुरिया भी हमने सर्वे किया हुआ है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व था, तो मैं अपने इनपुट्स देता था कि जैसे उन्हीं ने विंडो लगाई थी, हमें याद पड़ रहा है कि 3 उसमें मुलियंस लगा दिए थे, तो मैं कहता एक कर दो पूरा, तो उससे क्या होगा कि डिस्प्ले विंडो भी यूज़ होगी और रोशनी भी बराबर आएगी। तो थोड़े थोड़े थॉट्स हैं उसके पीछे, हम ऐसे नहीं कह सकते, उसके पीछे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एल्युमिनियम में बहुत टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुकी है, तो वो हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्किल है, अगर हम ला के दे देंगे कि हाँ ये बना दो, जैसे आजकल जो है 2.5 मीटर बाई 3 मीटर का डोर जो है, इट इज़ लाइक वन फिंगर यू कैन शिफ्ट, यू कैन क्लोज इट। हाँ। मतलब एक घर का बच्चा, हमारी जो कॉन्सेप्ट है होता है कि किसी भी इंटीरियर में जो लोग रहते हैं, 2 साल का बच्चा चलने लगता है, तो 90 साल की आपकी दादी है, दादा है, रहते हैं, तो जो इंटीरियर की चीज़ें हैं जब ऐसी हो चुकी हैं तो उनको किसी पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो एक उंगली से बंद होता है वो डोर, एक उंगली से खुलता है। तो जैसे सॉफ्ट टच, ये जो ड्रॉर्स होती हैं उनको कुछ एफर्ट ना करना पड़े। एंड सर ऐसी टेक्निक्स एंड फंक्शनैलिटीज़ को अचीव करने के लिए आपके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स ज़्यादा प्रिफर्ड हैं, जर्मन ब्रांड्स ज़्यादा प्रिफर्ड हैं, या हम इंडियन ब्रांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि हर जगह एक लर्निंग होती है। अब वैसे यहाँ पर हमने देखा हैफले है, तो हैफले एक ब्रांड है कि जो आयरन मंगरी में काफ़ी कुछ वो करता है, लेकिन जैसे कुछ ब्रांड्स हैं यहाँ गुजरात में हैं जो फैक्ट्रीज़ हैं बहुत अपग्रेडेड हैं, तो अगर हम जैसे चाइना में भी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आप लेके जाएँ तो वही बना के देंगे, सो यू हैव टू गिव देम गाइडेंस। तो स्किल है, मशीन्स हैं, तो बना सकते हैं। इट्स लाइक माइनर ट्विक्स राइट। टू मेक इट बेटर। मतलब इवन जो ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको सरदनली का मैंने एग्जांपल दिया कि वो वर्ल्ड की टॉप उसकी है सैनिटरी की, मैंने एक पेंट हाउस किया था, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दुबई, तो वो भी लीक कर रहा था, तो इट इज़ नॉट फुल प्रूफ। तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जैसे होता है कि जैसे उसमें फिटिंग्स जो हो, जैसे बहुत अच्छा अपग्रेडेड जैगुआर या कोई भी है, हिंदुस्तान पैरीवेयर ये सब है, तो उसमें क्या है कि जो मटेरियल है, अंदर की जो फिटिंग्स हैं, उस पर वो ध्यान दें कि अंदर की प्योर ब्रासी होना चाहिए, तो उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और फंक्शनैलिटी भी ज़्यादा होती है। और क्योंकि पानी को भी देखना पड़ता है, पानी की क्या वो है, क्वालिटी क्या है, तो उसके लिए आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। इफ़ यू टेक फ्रॉम योर टैंक, देयर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द टैंक, यू गेट इट विदाउट पावर। मैंने लगाया, मैंने दुबई में एक अभी स्टोर किया, एक हाफिज़ मुस्तफ़ा बहुत बड़ी चेन है जो तुर्की में है, एक लंदन में हैरिट्स के सामने, तो उसमें उनके पास pH वैल्यू है 7, जो उनकी एक टी है, तुर्किश टी है, तो वो अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, डबल फिल्ट्रेशन किया। तो डबल फिल्ट्रेशन ऐसा कुछ जैसे लगता है, डबल तो मतलब जैसे लगता है पता नहीं क्या किया है। एक हमने फिल्टर लगाया जो टैंक से सीधा आ रहा है, जिसमें कोई भी पावर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रेशर से आ रहा है। दूसरा फिल्टर जो है वो हम नीचे लगाया, तो अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छी टी बनाते हैं, उनके पीछे ये भी ये है कि अच्छा
पानी मिल रहा है, स्टैंडर्ड वाला पानी मिल रहा है, जिसकी वजह से वैसी टी निकल जिसकी वजह से अब जैसे यहाँ पर क्या होती है, जो टैंक लगते हैं, गोज बियॉन्ड, तो वो मैंने देखा गया। तो मैं उसमें एजुकेशन भी कि जो जैसे किसी कोई घर बन रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, सब हार्ड अर्न मनी है, तो उसको अगर हम उसमें लगाएं कि जैसे टैंक से पानी आ रहा है तो टैंक में फिल्टर लगा दो, ऊपर ही लगा दो, और उसके बाद नीचे भी आप ले लो, तो आपके नल भी ख़राब नहीं होंगे, हार्डनेस भी नहीं आएगी बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है कि आपकी हर चीज़ जो है वो बहुत स्मूथ जाती है। जैसे यहाँ पर हमने लखनऊ में, तो लखनऊ में भी घर है मेरा, तो यहाँ पर एक आए दिन एक प्रॉब्लम रहती है कि अच्छा आज यहाँ से पानी बह रहा है, यहाँ से पानी बह रहा है, वो ये दरवाज़ा फूल गया, बारिश आई दरवाज़ा फूल गया, तो दरवाज़ा क्यों फूल गया, क्योंकि वो मॉइस्चर कंटेंट जो है 7% होना चाहिए। वो एक बहुत सिंपल टूल होता है, ये कील होती है, उसमें वो मीटर लगा होता है, तो यहाँ पे जितने भी ज्वेलरी वाले हैं वो सब लोग तो चेक नहीं करते। तो मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, मैंने यहाँ पे डोर लगवाए थे, तो वो जो हमारे साथ थे कारपेंटर साहब, वो तो लेके आए लकड़ी, और उन्होंने कहा कि इसको 10 दिन डाल देते हैं धूप में, वो सूख जाएगी फिर करेंगे काम। तो मतलब क्या होता है कि जो भी सामान यूज़ करने से पहले अगर आप उसको पूरा सीजनड कर लें, सीजनड वुड होती है, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, सीजनड वुड होती है कि वो पानी में डाल के उसको सीजनड एयर ड्राइड, हाँ, तो वो जो ओल्ड स्कूल है उसी को फॉलो करें बस, और कुछ ना करें। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक ना लगाएं अपने घर में। प्लास्टिक से क्या होता है कि ब्रीदिंग नहीं होती, सॉलिड यूज़ करें, सॉलिड वुड यूज़ करें। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो घरों की सोचते हैं कि हमारा मूड क्यों ख़राब है। मूड इसलिए ख़राब नहीं होता है कि आपका मूड ख़राब है, मूड इसलिए ख़राब होता है कि आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है। तो इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है कि उसमें कलर्स भी आते हैं, उसमें आपकी फ्लोरिंग भी आती है, आप जिस पे बैठे हैं वो भी बात आती है। तो ये इंटीरियर जो है, इंटीरियर इज़ नॉट लाइक कि आप कोई कैटलॉग देखें इंस्टाग्राम। अभी हमारे बहुत सी डिज़ाइनर्स हैं दुबई में, तो जितनी डिज़ाइनर्स हैं सब हमारे साथ काम कर चुके हैं, बड़ी डिज़ाइनर, छोटी डिज़ाइनर, सब लोग इंस्टाग्राम से वो इधर उधर से पिंटरेस्ट से लेके वो मूड बना देती। हमारे साथ बड़े चैलेंजेस हुए। तो अभी एक ज़ेवियर कलेक्शन है जो फ्रांस की आयरन मोगरी की बहुत बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने फ़ोटो लेके लगा दी। ज़ेवियर कलेक्शन वाले जो हैं वो तो छोटी सी नॉब के लिए थोड़ी आपको सप्लाई करेंगे, तो मैंने उसको बनवाया कि किस तरह से बनवाया वो तो एक अलग स्टोरी है। लेकिन क्या होता है कि आप ज़्यादातर सॉलिड वुड यूज़ करें, सॉलिड ब्रास यूज़ करें, और उसमें जो फैब्रिक है, फैब्रिक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर होम, राइट, जिसमें सोफे होते हैं, कर्टन होता है, द होम फर्निशिंग पूरा का पूरा फर्निशिंग। तो उसमें क्या होता है, फैब्रिक हमारे जो बाहर के जो सप्लायर्स हैं, जैसे हेसियन है, साहको है, रुबेली साहको है, तो ये लोग, माया रोमनॉफ है, ये लोग उसमें नेचर पे काम करते हैं। ये इनके पास इंस्पिरेशन नेचर से आता है, वो नेचर को क्लोज जाते हैं। अभी जैसे आप वाइट कलर मर्सिडीज़ या वाइट कलर होंडा और वाइट कलर टोयोटा और वाइट कलर मारुति में फ़र्क है, राइट, क्योंकि पर्ल वाइट वो रियल पर्ल क्रश करते हैं। यू कैन नॉट ब्रिंग एनीथिंग न्यू, बिकॉज नेचर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, तो उस नेचर से ही क्लोजनेस चाहिए। तो अभी इंडिया में, इंडिया के फैब्रिक बहुत अच्छे फैब्रिक है। एंड सर, आप एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है जी, एंड ये तो लाजमी है कि इंडिया में ऑपरेट करने के लिए आपको कॉम्पिटेंट पार्टनर्स भी चाहिए। जी जी जी। तो कोई स्पेसिफिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ आपने कोलैबोरेशन जी, आई एम फीलिंग आपको बहुत, आई एम वेरी लकी टू हैव लाइक माइंडेड पर्सन, एंड मिस्टर हाइतिल वर्मा, हु इज रनिंग good joinery and furnishings, total furnishing solutions in Noida, and his experience is around the world. तो मैं उनसे मिला और मैं उनकी पहले तो बात से ही पता चल जाता है कि हाँ क्या लेवल है। फिर उसका जब मैं गया उसकी फैक्ट्री गया तो मेरे को लगा कि नाउ दिस इज़ द थिंग, हमको इनके साथ ही आगे जाना है। तो उनकी कंपनी का नाम है एरियन ग्लोबल, ओके, और मेरा कंपनी का नाम है करार डिज़ाइन। तो इट वाज इज गुड कॉन्सिडेंस कि हमने उसको जो फ्यूज़ किया, तो आपसे ही बात हो रही थी कि इसको एक नाम देना चाहिए, तो उन्होंने ही कहा, हमको सजेस्ट किया कि करारियन कर देते हैं। तो ये अभी हमारी जो नई जो कंपनी है उसमें ना करार है ना एरियन, इसमें करारियन है। तो हम दोनों मिलके ही आगे इसको लेके जाना चाहेंगे कि इसमें क्या है कि इसमें फर्निशिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑब्वियसली। तो उसमें जो स्किल है, जो उसमें नॉलेज है,
तो नॉलेज उनकी है यहाँ पर इस तरह की कि वो और वो फॉरेन को सप्लाई करते हैं। बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जो आप नेम लें, दुबई में इसके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, वो उनको सप्लाई करते हैं। तो इट इज़ ऑलरेडी लाइक somebody is having an IAS, तो यू नो ही इज़ गुड इन एकेडमिक्स ऑल्सो। तो ये एक बार होता है कि हाँ आप यहाँ तक हैं, तो इसका मतलब कि नीचे आपको आता है सब कुछ, क्वालिफाइड है, प्री क्वालिफिकेशन जैसे होता है ना। तो वो हमको, हम लकी, आई फीलिंग वेरी लकी टू हैव हिम एंड ही इज़ हियर ऑल्सो। तो मैं उनको आज लखनऊ में भी दिखाऊंगा, क्योंकि लखनऊ हमारा शहर है। तो क्या होता है कि आप किसी अपने शहर को कोई तारीफ़ करते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं उनको लेके जाऊंगा कि जहाँ जहाँ पर नई स्काई लाइन डेवलप हो रही है यहाँ पर। तो हमें लखनऊ के यहाँ पर बहुत से दोस्त भी हैं, तो लखनऊ तो हम खैर यहाँ पर बचपना गुजरा है। तो इसके लिए जुबली में मैं पढ़ता था, राजकीय जुबली कॉलेज में। ओके। हाँ, तो इसके लिए हमको अच्छा लगता है कि लखनऊ में इतना डेवलप हो रहा है। और आपके साथ में बैठा हूँ, लखनऊ में बैठा हूँ, तो ये और हमें उसकी फ़ख्र की बात है। ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। एंड सर, अगर हम लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे इलैबोरेट करें थोड़ा सा, क्या मेजर फ़र्क हम देखते हैं यूएई मार्केट के फिट आउट्स में एंड इंडियन मार्केट के फिट आउट्स में, एंड कैसे इंडियन मार्केट उससे इंस्पायर हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें क्या है, सबसे पहले एजुकेशन, अवेयरनेस। ओके। उसके बाद यूएई मार्केट भी ऐसे ही नहीं यूएई मार्केट बन गया। उन्हीं ने एग्जीबिशंस लगाई, बाहर के सप्लायर्स आए, बाहर की टेक्नोलॉजी आई, तो धीरे धीरे करके वो भी ग्रो हुए। और उस ग्रोथ में मैं था, मतलब मैं 28 ईयर्स, दुबई इज़ वेरी यंग सिटी, वेरी यंग। तो आपके सामने ही बनी, हमारे सामने ही बनी। तो मैंने देखा कि कैसे बनी, कैसे स्टैंडर्ड्स बने। जैसे वहाँ पर एक जो हम लोगों ने होटल में, हम लोगों ने फिट आउट मैनुअल हम लोगों ने खुद बनाया, क्योंकि क्या होता है, डॉक्यूमेंट करना किसी भी चीज़ को, उसको फॉलो करना, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हमारा ये स्टैंडर्ड है। तो उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और हमारे प्लान में है कि बहुत से सप्लायर्स जो इस तरह की सप्लाई करते हैं, जैसे यूएई में सप्लाई करते हैं, तो हम उनको लखनऊ की तरफ लेके आएंगे। अभी यहाँ पर हम चाहेंगे कोई कॉन्फ्रेंस हो जो जिसमें हम उन लोग को इनवाइट करें, और वो यहाँ पर बताएं कि हम क्या क्या कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स वाले। जो मार्बल में तो इंडिया इज़ द बेस्ट। मार्बल में इज़ सप्लाइंग मोर देन 40-50 कंट्रीज़। तो सब जगह जाते हैं। किशनगढ़ अपना, किशनगढ़ है एक, तो जो वो है ब्लैक एब्सोल्यूटो ग्रेनाइट, दिस इज ओनली फ्रॉम इंडिया, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, इट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स और हैं, तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इन लोग की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि उन्हें न्यूयॉर्क में, किसी के न्यूयॉर्क में शोरूम्स हैं इंडियन कंपनीज़ के, तो यूएस में इधर उधर सप्लाई करते हैं। यूएस वन ऑफ द मेजर मार्केट फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो वो मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में काफ़ी कुछ है, और इंडिया में लाने के लिए मुश्किल भी नहीं, क्योंकि अभी इंडिया जो है वो दिस इज फ्लोरिशिंग। यस, इट इज, अभी तो डेवलप हो रहा है। या सो इट इज़ हाई टाइम टू ब्रिंग दोज, लाइक आप कोई कैबिनेट का कोई फिटिंग्स हैं, तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर हमने देखा कि ड्रॉर जो फंस जाती, खुलती नहीं है, तो उसको मैं हटाना चाहता हूँ कि बिल्कुल बगैर किसी चीज़ के उन्होंने ड्रॉर बना दी। वो ड्रॉर 2 दिन, 2 महीना, 3 महीना तो चलेगी, लेकिन हमारी मदर नहीं खोल पाएंगे उनको, और हमारी ओल्ड एज लोग नहीं खोल पाएंगे, बच्चे नहीं खोल पाएंगे। इतना फंसा रहता है ना, तो हर जगह पर एक एल्डर चाहिए। तो हमको एल्डर क्यों चाहिए कि गाइडेंस थोड़ी चाहिए, कोई गाड़ी थोड़ी चला रहे। तो वहाँ पर घर में इतना स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ की सब सीमलेस एक्सपीरियंस, सीमलेस होना चाहिए कि सब बन चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है, और सब बन चुका है, यूज़ कर रहे हैं लोग। अब इसे कैबिनेट है, यहाँ पर सब कैबिनेट अच्छी बनाते हैं, बम्पर नहीं लगाते, तो उसमें बन के ठक से आवाज़ आई, तो आप चुपचाप कोई काम नहीं कर सकते। तो छोटी छोटी सी चीज़ें, राइट। तो उसको मैं अवेयरनेस के साथ साथ और दूसरे सप्लायर्स को मैं करूँगा कि मैंने यहाँ मार्केट भी सर्च करी हुई है। 100%। एंड सर, अब क्योंकि आप लखनऊ ऑलरेडी आ गए हैं, बैंगलोर में आपने कंपनी रजिस्टर भी कर ली है, जी। तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जिनको आप पहले टच करना चाहेंगे? देखिए, हमको तो समझ में आता है, जैसे होटल्स हैं, F&B है। तो F&B वो F&B जिनकी चेन नहीं है, जो ऐसी रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं।
तो उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे F&B बना सकते हैं। जैसे आप वो बात करूं कि जो होटल होता है तो होटल के अपने इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, उनकी अपनी टीम होती है, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, वो दे देते हैं। फिर वो कहते हैं लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बात करो तो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अभी जैसे मेरी मीटिंग से 6 महीने पहले बल्गारी के ऑफिस में बैठा था, तो वहाँ का जो इंचार्ज था, जो एशिया का इंचार्ज था, वो ये कह रहा था कि हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, वहाँ कोई नहीं मिल रहा है हमको। आप चाहे बल्गारी का शोरूम बनाओ या लुई विटॉन का बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो यहाँ सब अवेलेबल है। सर बल्कि मुझे हमारी लास्ट वीक की मीटिंग याद आ रही है जब हम लोग स्टारबक्स में थे। जी 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 क्या आप उसके बारे में कुछ मेंशन करना चाहेंगे? हाँ, देखिए क्या है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि हर जगह जो इंटीरियर फैसिलिटी होती है, जो हम स्पेस बनाते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पब्लिक अंदर आ रही है, पब्लिक को कंफर्ट फील होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो ग्लास के चक्कर में, कि ग्लास पूरा नीचे से ऊपर तक ग्लास लगा दिया उन्होंने, तो फ्लोर टू सीलिंग। अब वो कॉरिडोर से कॉमन है, जो लुलु का कॉरिडोर है उससे कॉमन है, तो उसमें हमारी कोई बेटी उसमें छोटे कपड़े पहन के नहीं बैठ सकती। इट विल बी वेरी अनकम्फर्टेबल। इट्स नॉट, देयर इज नो कंसिडरेशन फॉर दिस एंड इट्स ए लॉन्ग कॉरिडोर। तो ये तो मतलब मैं सरप्राइज हुआ, मेरे को डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ कि स्टारबक्स जैसी जगह, और इट्स लाइक बिलोंग्स टू टाटा, तो जो फिट आउट वाले हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि फिट आउट इज सच ए इंट्रिकेट एंड वेरी डिटेल्ड कि आपको एक्सपीरियंस देना है। राइट। एंड सर इनफैक्ट मुझे तो ये याद है कि हम लोग ग्लास के इतना पास बैठे थे जी, एंड हमें लग रहा था हम लोग स्टारबक्स के बाहर बैठे हैं। जी जी, एवरीबॉडी वाज वॉकिंग बाय वेरी क्लोज। या आई कैन सी व्हाट दे हैव बॉट इन देयर कैरी बैग्स। कैरी बैग्स। यस। तो ये जो है ना, जैसे हमारे स्टारबक्स की हमने केस स्टडी पढ़ी थी ड्यूरिंग IIM, कि उसमें कहा था कि एक नेस्ट कैफ़े के साथ वो करना चाह रहे थे, तो उसमें वो कहा था कि लास्ट में उसके CEO ने कहा था कि आई एम नॉट सेलिंग कॉफ़ी, आई एम सेलिंग एक्सपीरियंस। राइट। तो वो हमें सेंटेंस याद था, लेकिन जब मैं लखनऊ के लुलु में बैठा तो हमें वो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि दी एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड। तो ये छोटी छोटी सी बातें, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसमें करना क्या है कि थोड़ा सा प्राइवेसी को आप वो करना है, इम्प्रूव करना है, बस जस्ट टू गिव अ लाइक ब्रॉडर लुक। राइट। नॉट ग्लास लगा दिया, लाइट लगा दी, तो ये सब नहीं है उसमें। जैसे हम लोग बहुत लाइट के ऊपर ध्यान देते हैं, लक्स लेवल का ध्यान देते हैं, इतने लक्स लेवल होना चाहिए। जैसे चाइना की कंपनीज़ हैं, कुछ इंडिया की कंपनीज़ हैं लाइट बनाती, लेकिन अगर आप रियल क्वालिटी ढूंढना चाहते हैं 2700 केल्विन या 3000 केल्विन, सो आपको वो मिलेगी। दैट्स नॉट लाइक 2700 केल्विन, बट इट्स नॉट 2700 while you switch on the light. Right, right. So because lighting has a different subject to design, because nowadays every retail is based on lighting, because जो भी शोरूम ले लें तो उसमें जैसे गोल्ड की लाइटिंग जो होती है, तो you get focused and you attract towards, and the lighting, it should be not overdone, it should be blend within your mood. जैसे आप किसी शोरूम में जाए तो वो लाइट ऐसी लगा दे, चकाचक, इतने बड़े चकाचौंध नहीं करना चाहिए। चकाचौंध कर। अब जैसे यहाँ बहुत से घर में मैं गया तो यहाँ का फैशन है कि जैसे क्या होता है कि लाइट लगाई उन्होंने, एक स्विच ऑन किया, छक छक, जैसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि एक काम करो कि अगर तुम्हारे पास 10 लाइट है तो तुम 3 स्विच लगा लो, तो एटलीस्ट फ्रॉम द सेम लाइट यू कैन कंट्रोल, मतलब एम्बियंस तो क्रिएट हो पाए, एम्बियंस क्रिएट करो। तो काफ़ी कुछ है, मेरे को अच्छा लगेगा कि बिकॉज आई कैन फील द चैलेंज, आई कैन फील, बिकॉज wherever the challenge I feel excited. दिस इज योर नेचर। या फैंटास्टिक। तो एंड सर अगर हम लोग करारियन की विजन की बात करें, हाँ, तो आप कैसे देखते हैं करारियन का फ्यूचर इन नेक्स्ट 3 to 5 years? करेरियन का फ्यूचर इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे मिस्टर हैतल वर्मा है वो भी बहुत ही पैशनेट है, बिकॉज पैशन ब्रिंग्स द फ्यूचर। राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है कि जैसे वो फर्नीचर अमेरिका सप्लाई करते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारा इंटीरियर हो उसमें यहाँ इंडिया में सप्लाई करें वो, दैट काइंड ऑफ फ्यूचर आई नीड। अभी हम रिसेंटली अभी बात ही कर रहे थे उनसे कि हम लोग जो है, हम ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी क्लाइंट जो लखनऊ का हो या नोएडा का हो या इंडिया में कहीं का भी हो, वो ये सोचे कि हम जो है बाहर से लेके आएंगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल।
देखिए यहाँ से लेदर जा रहा है, जो लोग वहाँ पर मतलब वो करते हैं कि स्टैंप लगा के बेचते हैं, यहाँ से फैब्रिक जा रहा है। इस वक्त इंडिया का फैब्रिक बेस्ट फैब्रिक है, तो मतलब इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ में क्लाइंट को हम एजुकेट करेंगे कि भाई कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो यहाँ तक की चैलेंज करता हूँ कि आप हॉलीवुड में जो भी मूवीज़ हैं, कहीं पे दुनिया के किसी कोने में आप कहीं से भी कुछ आपको लगता है कि ऐसा बनना चाहिए, तो वो हम लोग बना सकते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो उस वजह से हमने बहुत काम किया इस तरह का कि एक सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन सिंगापुर, उसका हमने पेंट हाउस बनाया था। उसका सिगार रूम था, तो सिगार रूम में वो सेम फील आनी चाहिए जो मोनाको में उनका था। ओके। हाँ, तो वो हम लोग ने फोटोग्राफ मंगा के और उसको क्रिएट कर दिया था, वैसे ही क्रिएट कर दिया था। तो दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज वी हैव। तो हम ये चाहते हैं कि हम क्यों ना हम अपने शहर में इस तरह से करें। जैसे मार्बल्स में जो है वो कौन सा मार्बल सही है, एक तो मार्बल की बात, दूसरे से डिटेलिंग उसकी। तो यहाँ लखनऊ में उतनी अवेयरनेस नहीं कि मार्बल की डिटेलिंग जॉइंट कैसे होता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे टाइल्स हैं, तो यहाँ पे टाइल्स तो बेचते हैं सब लोग, बड़े बड़े सप्लायर्स हैं, लेकिन उसके प्रोफाइल्स नहीं बेचते कि उसको दो टाइल को हम कैसे ज्वाइन करेंगे, दो मार्बल को कैसे ज्वाइन करेंगे। ओके, तो ग्राउटिंग एक चीज हो गई एंड प्रोफाइल, मेटल प्रोफाइल्स, ओके, जो एज पे लगेगा, जो एज पे लगेगा, एज को प्रोटेक्ट करेगा। तो दैट इज़ 316 ग्रेड। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, अभी हमने सर्च किया, लखनऊ में नहीं मिला हमको, तो हम बॉम्बे में मिला हमको। एक इंडिया मार्ट बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो इंडिया मार्ट के थ्रू हमने सर्च किया, हमको एक कंपनी मिली जो जेनेसिस, वो यही बनाती, जैसे वहाँ पर प्रोग्रेस प्रोफाइल है इटालियन, तो वो हमको यहाँ की इंडिया की पूरी एजेंसी देने वाले थे। तो उन्होंने कहा था कि हमें, क्योंकि हमने बहुत यूज़ किया वो, तो कह रहे हैं हमको ईमेल करो, क्योंकि हमें दिमाग में है कि हम इंडिया को ही वो प्रमोट करेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो इसके लिए मैंने ढूंढा, मैंने सर्च करी, तो हमको फिर वो बॉम्बे मिल गया। तो हमें कहा सर्च इज़ ओवर। तो उनके ओनर से हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सारी से जो भी है वो हम आपको सप्लाई कर देंगे। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट क्या होता है कि आपको सर्च करना पड़ेगा। उसके पीछे एक ये भी वजह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो उस लेवल पे जाना नहीं चाहते हैं। मैं फाइनली एक ये एडवाइस देना चाहता हूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, ऐसा नहीं लखनऊ, मतलब बैंगलोर भी इसमें आता है कि डेवलपर्स जो हैं वो उस पर वर्क नहीं करते कि उनको बीम अवॉइड करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि स्ट्रक्चर को वीक कर दो, बट देयर लॉट ऑफ वेज टू डू इन्वर्टेड बीम्स, नॉट टू ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में आपकी मजबूरी नहीं बननी चाहिए कि आप फॉल सीलिंग लगाएं। फॉल सीलिंग जो है वो एक पार्ट है घर में कि आप फॉल सीलिंग के ऊपर देखिए 6 महीने के बाद वहाँ डस्ट ही डस्ट होगा। बहुत इसे हाउस ऑफ दिस बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। तो हम ये एडवाइस करना चाहेंगे, जब आप घर बनाएं, किसी का भी घर बनाएं, तो ये सोच के बनाएं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस देना है एंड लेस बीम्स। तो उसमें उसकी मजबूरी न बने कि फॉल सीलिंग हम लगाएं। ये एक एडवाइस ऐसी है कि इसके ऊपर बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के एनालिसिस करनी पड़ेगी। ऐसी मजबूरी नहीं होगी कि यहाँ पे तो सर यहाँ पे तो टॉयलेट आएगा, तो संग स्लैब आएगी, इसको क्या कर सकते हैं। तो लास्ट में आके ना सोच पाए घर वाले को, पहले ही से ही सोच लें और बिल्कुल क्लीन स्लैब दें, नो फॉल सीलिंग। हम फॉल सीलिंग के उसमें नहीं रहते। सेकेंड क्या है, जो पाइप हो, जो इलेक्ट्रिकल वो हो, तो पहले से ही आप फर्नीचर लेआउट ले लें। आप प्लान है शेल एंड कोर बनाने का, कोई बात नहीं, आप एक प्लान ले लें और उसको उसके हिसाब से आप वहाँ पर सॉकेट्स दे दें। वो जो एक्सटेंशंस जो होते हैं घर की, आपने घर लिया 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का भी लिया, 20 करोड़ का भी लिया, एक्सटेंशंस अगर घूम रहे हैं घर में, टेबल लैंप आप लेके आए फ्रांस से, आप एग्जीबिशन देखने गए थे, पर 2000 यूरो का, 3000 यूरो का आप लेके आए, वहाँ से एक्सटेंशन से लगाना पड़ रहा है। एक्सटेंशन से लगा रहे हैं, तो फायदा क्या है। तो ये मेरी बहुत, मैं इसलिए बता रहा हूँ, नटशेल में एडवाइस है। अगर ये कंट्रोल हो गया तो इट मीन्स प्री प्लान करेंगे तो आप सब कुछ, एसी के लिए आप होल करते हैं, फिर पाइप जाता है इधर उधर, आपको बताया एसी लगाना है,
तो क्यों ना पहले से आप करें उसको। तो इट्स नॉट इंक्रीजिंग द कॉस्ट, इससे थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर लें बस। और जो भी मैं एक यहाँ विला है उसको मैं एडवाइस कर रहा हूँ या बेंगलोर में, तो उसको मैं, क्योंकि बेंगलोर है तो इसलिए मैंने वो टेकअप किया कि उसको इस तरह से करना है, तो उसको भी मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि सब बीम्स इन्वर्टेड करो, ओके, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए कि हम फॉल सीलिंग लगाने की मजबूरी हो। तो इस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, डेवलपर को सोचना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट तो लगी रही। राइट, और कंक्रीट ऐसा होता है कि एक बार से लग गई फिर दोबारा निकालना मुश्किल होता है। और जैसे ये तो मिस्त्री की अप्रोच है। हमें याद है हमारा घर जब बन रहा था लखनऊ में, तो मैं सिविल इंजीनियर था, मेरे बड़े भाई सिविल इंजीनियर थे, मेरे अंकल सिविल इंजीनियर थे। तो उसने कहा, हमें पापा से कहा भैया बीम बननी चाहिए। तो पापा ने कहा कि अच्छा, तो हमारे चचा ने कहा नहीं बीम की ज़रूरत नहीं, वो सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन पापा ने बीम लगवाई हमें। तो अभी वो हम लोगों ने छुपाया फॉल सीलिंग लगा के, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे यहाँ पे बहुत से काम होते हैं, तो उसको प्लीज़ आप डेवलपर से मैं कहूँगा कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, एक ट्रेडिशनल उसमें ना जाइए, ठीक है, बिकॉज वी आर मूविंग इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। राइट।